ओके गाइस, तो देखते हैं किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। और सॉरी, मेरे हाथ में कलर्स लगे हैं, पीहू को कलर्स दे रही हूँ खेलने के लिए, बीच बीच में बुला रही है, मेरे हाथ में भी कलर्स लग गए हैं। तो ओके, सो लेट्स सी गाइस, एंजल्स 15 अक्टूबर 2021 क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 15 अक्टूबर 2021 द जेनेरिक एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस, 15 अक्टूबर 2021। ओके, सो ओके, फर्स्ट कार्ड 10 का आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और जो मैं बोल रही हूँ कि एनर्जीज इस तरह की हैं जहाँ पे डेविल, द नेगेटिव द पॉजिटिव, दोनों ही एनर्जीज अपने टॉप पे होने वाली हैं, अपने सबसे हाई पे होने वाली हैं। देखिए ये कार्ड जो है, इसमें भी आपको एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट दिखाई दे रहा है। इस कार्ड में भी 2 पेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ वो जगल कर रही है। यहाँ पे 3 लोग हैं जो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया है, जहाँ पे एक्चुअली कोई सिचुएशन छोड़ के कंप्लीटली जाया जा रहा है। चैरियट आ गया है जो एक्चुअली में आगे मूव करने का कार्ड है। और लास्ट कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, लास्ट कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड आ गया है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2 तरह की एनर्जीज हैं। एक तरफ वो आंख बंद करके स्माइल कर रही है और एक तरफ वो बिल्कुल गुस्सा या इरिटेशन की एनर्जी में है। और मुझे यही आज के कार्ड्स में ना मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कहीं कि दोनों तरह की एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने वाली हैं और बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाली हैं। और अगर आप कार्ड्स के नंबर्स भी देखेंगे तो ये नंबर 10 है, ये 2 और 3, तो ये 5 बनता है, ये 6 बनता है, यहाँ पे 7 है तो 6 नंबर 4 बनता है, और ये नंबर 2 है, 4 + 2 6 बनता है फिर से। सो 10 और 6 की एनर्जी जो है वो अगेन दिखाई दे रही है। और 7 और 9, 7, 10 और 11, तो ये एनर्जीज जो है ना बहुत ऐसे इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे दोनों ही तरह से कुछ ना कुछ बनाने की, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है अगर आप इन एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है क्योंकि चैरियट है, 2 घोड़े और 1 पर्सन, और ये और somebody इज एक्चुअली वॉकिंग अवे। तो 15 अक्टूबर की जो एनर्जी है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हील्स जो है वो टर्न हो रहे हैं, एनर्जीज जो है वो टर्न हो रही हैं, और जब एनर्जीज टर्न होती हैं तो उस टाइम पे जगलिंग जो है वो जरूर होती है। आपका माइंड, आपकी थॉट्स, आपके आइडियाज जो है वो जगल करते हैं, सन एंड मून जगल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जगल करते हैं। थोड़ी सी जगलिंग जो है वो रहने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास में कुछ चेंजेस जो हैं वो होंगे एनर्जीज में। रादर मुझे ऐसा लगता है 1 बजे से आफ्टरनून, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 या 3 बजे तक एक तरह की एनर्जी होने वाली है। और उसके बाद जो है एनर्जीज में फिर से शिफ्ट होने वाला है टुवर्ड्स द इवनिंग। तो पूरे दिन में एनर्जीज जो है ना वो थोड़ी सी इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग की एनर्जीज थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड रहने वाली हैं। आपने अपनी जिन भी चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, आपने उन चीज़ों पे काम कंटिन्यू रखना है। आपने अपनी चीज़ों, अपनी पढ़ाई, अपनी लर्निंग्स जो है उनको कंटिन्यू रखना है। और ओवरऑल भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा वर्क होने वाला है। वॉकिंग अवे, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो एक्चुअली कंप्लीशन का कार्ड होता है, और कंप्लीशन के बाद मूवमेंट का कार्ड होता है। इसका पूरा रास्ता जो है वो लाइट्स के साथ भरा हुआ है और ये मूव कर रही है। इसने अपना भार जो है वो भी पूरी तरह नहीं उठाया है क्योंकि इसके लिए इसके पास सपोर्ट है वो उठाने के लिए। तो डेफिनेटली किसी तरह की कंप्लीशन, किसी तरह की मूवमेंट जहां से एक्चुअली में ज्यादा फास्ट पेस पे चेंजेस शुरू होंगे, वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर किसी भी तरह का कोई लीगल मैटर, किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको पीस नहीं मिल रहा था, या आपको लग रहा था जस्टिस नहीं हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा था हो रहा है एनर्जीज, तो वहां पे जस्टिस होने की संभावना या सही एनर्जीज आने की संभावना या बैलेंस की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। आज का दिन कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखें, जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें, जितना हो सके अपनी थॉट्स को बैलेंस रखें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग मूव कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट और ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। उसके साथ में क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड भी डुअल एनर्जी का है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सीरीन, अपने आप को काम, अपने आप को कंपोज रखना है। मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जीज को संभालें क्योंकि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। बहुत मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जीज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है और ये मैंने पहले भी देखा है। जो 2 बार मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वियर्ड एनर्जी कार्ड्स आए हैं, जिसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ऑफ एनर्जीज हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो
इस वक्त इमिडिएटली आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपने कोई जॉब छोड़नी है, कोई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई कंपनी, कोई स्टडी, कोई भी अगर आपने चीज़ करनी है, आपने इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। और एटलीस्ट इफ़ अगर आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते अपना डिसीजन, दोपहर के 2 या 3 बजे तक अपना डिसीजन डिले कीजिए। शाम के वक्त जो है वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं। शाम के वक्त तक, शाम को 7 बजे से 10-11 बजे के बीच में रात को एनर्जीज बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाली हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं दशहरे के साथ भी मैच करता है, क्योंकि दशहरे की एनर्जी जो है वो इस तरह की होती है ना कि शाम के वक्त रावण जलता है, तो सुबह से रावण जो है वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, बहुत स्ट्रांग समझता है, बहुत जगलिंग चल रही होती है, और उसके बाद अचानक से रावण जो है वो मारा जाता है। तो उस तरह की एनर्जी जो है, अल्टीमेटली जस्टिस की एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो लेट्स होप कि एनर्जीज जो है वो अच्छे से काम करें और कोई अच्छी एनर्जी, कोई अच्छा चेंज, कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है वो आप सब लोगों की लाइफ में आए। लेकिन डेफिनेटली नया वक्त, नया काम, नई पॉजिटिविटी और नया शिफ्ट वो आपकी लाइफ में आने वाला है। फ्लेक्सिबल रखिए अपने आप को, और टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, एक चीज़ की और पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आपने किसी टीम को छोड़ना या कुछ लोगों के साथ आप मिलकर कोई काम कर रहे हो और उसको आपने छोड़ने का, क्योंकि आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना है, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग मी, या ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने वो डिसीजन इमीडिएटली नहीं लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर से मुझे लोगों के साथ मिलकर काम करना ही दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएट वो डिसीजन नहीं लेना है। ये कार्ड्स जो हैं ये लाइट सीड्स डेक है। और दूसरा वर्क योर मैजिक, आई थिंक दैट इज द नेम, बिलीव इन योर ओन मैजिक कार्ड्स हैं। तो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। 15th October 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 15th October 2021, द एनर्जी ऑफ 15th October 2021, व्हाट इज द मैसेज 15th October 2021। ओके और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये जो कार्ड है इसमें 1, 2, 3 और उसके बाद 1, 7 और 2 या फिर 10, 7, 11। तो जो 7, 11 की एनर्जी तो है ही है अनडाउटेबली, लेकिन एक तरह से एक सीक्वेंस चल रहा है। 1, 2, 3 1, 2, 3 का सीक्वेंस चल रहा है। कोई चीज फॉरवर्ड आएगी, फिर अचानक से वो स्टक हो जाएगी, और उसके बाद ऐसे लगेगा कि सब कुछ छूट रहा है या सब कुछ अलग तरह पे, अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद फिर से एनर्जीज जो है वो बैलेंस होगी, फिर से आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में आओगे और फिर से चीजें कंट्रोल वे में शुरू होंगी। तो वो एक जो मिक्स ऑफ एनर्जीज है ना, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत डिफरेंट है। जो कार्ड यहाँ से आया है, दिस इज अगेन अ कार्ड ऑफ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और यही एनर्जी है जो आज के मैंने पिछले भी जो मैंने रीडिंग्स करी और जो मैं अपलोड नहीं करी, उसमें मुझे खुद भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो वो जो एनर्जी थी ना, वो भी इसी तरह की एनर्जी थी। नंबर 38 है, 8 + 3 11 होता है, और ये कार्ड है विलन का, और ये कार्ड बोलता है यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। तो कोई ऐसा पर्सन जिसकी इंटेंशंस गलत हैं, जो बुरा है, जो बुराई सोचता है, जो बुराई करना चाहता है, उसके पास भी एक चांस है अपनी स्टोरी दोबारा लिखने का, अपने आप को दोबारा बदलने का, अपने हार्ट को तब्दील करने का। तो ये इस पत्थर को उठाकर इस शंख को जो है वो तोड़ने वाली है, वो बिल्कुल इसको तोड़ने वाली है। लेकिन इस शंख में से एक बहुत अच्छा म्यूजिक जो है वो निकल रहा है, और वो म्यूजिक प्रोबेबली इसको फोर्स कर रहा है रीथिंक करने के लिए कि इसको ये वाकई तोड़ना है या नहीं है। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि वो ही डुअल एनर्जी है जो मुझे आज के दिन में दिखाई दे रही है। आपके पास एबिलिटी होगी आपको हीरो बनना है या विलन बनना है, आपके पास एबिलिटी होगी आपको पॉजिटिव को सपोर्ट करना है या नेगेटिव को सपोर्ट करना है, आपके अंदर एबिलिटी होगी आपने अपना हार्ट जो है उसको बदलना है, अपने दिल को तब्दील करना है, अपनी नेगेटिविटी को जाने देना है। यू हैव द एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी है स्टोरी को रीराइट करने की, और आज आप उस एबिलिटी को यूज करें तो आप डेफिनेटली अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं। विच मीन्स अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपने ये गलत किया, या आपको इस इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके अंदर एबिलिटी है, आप उस चीज को, उस सिचुएशन को, उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं आज का दिन। और ऐसी एबिलिटी हमेशा नहीं होती है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है अगेन फिर से। और एक तरह से सही भी है, क्योंकि रावण जो है जब उनका वध हुआ था तो उनकी सोल जो है वो फ्री हो गई थी, और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने नहीं की थी, जो उसके बाद उन्होंने अपने नेक्स्ट बर्थ में अपनी स्टोरी को रीराइट किया होगा। 1 मिनट चुप हो जाओ। ओके
नेक्स्ट कार्ड जो है वो, अब पीहू जो है ना बहुत तंग करती है कभी कभी, तो लगी है फिर से तंग करने। और नेक्स्ट कार्ड है वो बोलता है टेक अ मोमेंट, और ये स्पिरिट मैसेजेस का कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है कि किसी भी डिसीजन की तरफ रश मत कीजिए। आपने जो भी डिसीजन लेना है, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, सोचिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले पॉज कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए और फिर अपनी सोल को गाइडेंस के लिए पूछिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो ये एक तरह से मैसेज जो है ना, ये रीआइटरेट हो रहा है कि एक्चुअल में आज के दिन लिए गए डिसीजन आपको विलन या हीरो दोनों में से किसी भी एनर्जी में ले जा सकते हैं, जस्टिस या नेगेटिविटी किसी भी एनर्जी में ले जा सकते हैं, एंडिंग या नई बिगनिंग किसी भी एनर्जी में ले जा सकते हैं, क्रिएशन या जगलिंग किसी भी एनर्जी में ले जा सकते हैं। इसीलिए जरा थोड़ा सा पॉज कीजिए, थोड़ा सा शांति से एक बार सोचिए और सोचने समझने के बाद वो डिसीजन लीजिए जो भी आप लेना चाहते हैं। जल्दबाजी में आज का दिन आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आज का दिन बिल्कुल ना ले, क्योंकि जल्दबाजी का डिसीजन जो है वो हेल्प नहीं करेगा। वो बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, तो उस तरह की एनर्जी है। और एक लास्ट मैसेज जो है ये मैं निकाल रही हूँ हार्ट, पाथ और एकल कार्ड से। सो लेट्स सी लास्ट मैसेज जो है कल की एनर्जी के लिए 15 अक्टूबर, गाइड्स एंजल्स 15 अक्टूबर टू 20। ब्यूटिफुल हार्ट माइंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस, यू मेक अ डिफरेंस। अगर आप ये देखें तो कितना क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ उलझा हुआ है, रैबिट होल्स हैं, पिजन्स या पैरेट्स हैं और सब कुछ उलझा हुआ है, सब कुछ आपको उलझा हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ जो है वो एक दरवाजा खुल रहा है और ये आपके हार्ट से जा रहा है दरवाजा, और वहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल पीसफुल एनर्जीज हैं, नया पोर्टल है, नई बिगनिंग्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, फ्लावर्स हैं, ग्रोथ है। और इसकी अगर आप दरवाजे से देखें तो थर्ड आई जो है वो अवेकेंड है। तो ये जो एनर्जी है, और बाल पर्पल कलर के हैं विच मीन्स सारे चक्रास अवेकेंड है, ग्राउंड ओपन है। और यही एनर्जी जो है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस जो है उसमें हम हैं इस टाइम पे। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस जो है ये डिसीजन में काम आएगी। और मुझे पता नहीं क्यों, ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मुझे यहाँ पे एक बहुत क्लियर एस का साइन दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारी, वैसे बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ लाइंस है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है वो एक एस बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगेन जो बहुत सारी चीजें उलझी हुई थी, जो बहुत सारी चीजें उलझनों में थी, जो बहुत सारी चीजें अनसॉर्टेड थी, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे कंप्लीटली क्लियर दिखना शुरू हो जाएंगी सारी चीजें, सारी स्टोरीज, सारे इंफॉर्मेशन, जो भी आपस में बातें हो रही थी, जो भी रैबिट होल्स थे, जो भी अनसॉर्टेड स्पेसेस थी, वो जो है वो ट्रांसफॉर्म होने की एनर्जी जो है 15th की एनर्जी है। बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं फिर से बोलूंगी कि ये एक, और जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, जब एक टाइम होता है जब आप एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं, तो यूजुअली ऐसा ही होता है जहाँ पे एक स्टक, कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी होती है और वहां से आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस में जाते हैं और उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। विलन्स के पास भी एक चांस होगा आज का दिन हीरो बनने का। और ये मैंने पिछले जो मैंने कार्ड्स जो मैंने बोला कि जो वीडियोस मैंने नहीं वो की कंप्लीट की, उसमें भी मैंने ये देखा है कि कोई विलन अपने आप को बहुत हीरो की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर सकता है। तो कल का दिन की जो एनर्जी है, कोई विलन अपने आप को बहुत अच्छा हीरो, रादर आई वुड से हीरोइन की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर सकती है। और लोग शायद बहुत इन्फ्लुएंस भी होंगे उसकी एनर्जी से, वो सोचेंगे भी कि हाँ हाँ बिल्कुल सही ये बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, क्योंकि एनर्जीज इस तरह की है जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्लैरिटी चाहिए होगी, और इमिडिएटली साइड्स लेना या इमिडिएटली डिसीजंस लेना या इमिडिएटली कोई भी साइड, कोई भी चीज चूज करना, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो बड़े कॉज के लिए हो, वो हेल्पफुल नहीं होगा। कोई भी डिसीजन, मैं फिर से बोल रही हूँ, पॉज लेके कीजिएगा। और स्पेसिफिकली अगर डिसीजंस आपने लेने हैं तो टुवर्ड्स शाम को 7 से 11 के बीच में डिसीजंस लेने का ज्यादा बेहतर टाइम रहेगा। दिन के टाइम में या सुबह के टाइम में डिसीजंस ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर हो सके तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए जाने से पहले, और वीडियो शेयर कर दीजिए जहां पे भी आप कर सकते हैं, दूसरों को भी गाइडेंस मिलेगी और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। और इंग्लिश वीडियो के एंड में मैं एडिशनल, मतलब एक सेट ऑफ कार्ड से एक्स्ट्रा मैसेज निकालती हूँ, क्योंकि उनके लिए कार्ड शफल नहीं करती हूँ मैं, तो यही मैं कार्ड्स रीड करती हूँ वहां पे, तो इसलिए शफलिंग करके कुछ और कार्ड्स उनके लिए निकालती हूँ। वो लास्ट के 2-3 मिनट की वीडियो में होते हैं, तो अगर आप चाहें तो वो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैप्पी दशहरा।